फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त कहा, सो किस प्रकार है? बोलो साहब, अभी भी तो है। तो देखो क्या कहते हैं, अरहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है, उस अपेक्षा उसको सम्यक कहा है। बोलो, वो सम्यक है कि नहीं? अरे भाई, जो गुरु कुदेव कुशास्त्र को मानता था तो वो मिथ्या माने विपरीत मानना था, और अब सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने लगा तो सम्यक मानना था। लेकिन वो वाला सम्यक दर्शन नहीं है मोक्ष मार्ग वाला, लेकिन उस अपेक्षा गृहीत मिथ्यात्व का त्याग हो गया। तो एक मिथ्यात्व का नाश हुआ कि नहीं? मिथ्यात्व कितने तरह के? दो। और तुमने सच्चे देव शास्त्र गुरु को माना तो गुरु कुदेव को शास्त्र को छोड़ा तो गृहीत मिथ्यात्व का नाश हुआ कि नहीं? तो गृहीत मिथ्यात्व के नाश होने पर कुछ सम्यक पैदा हुआ कि नहीं? तो वो उसका नाम सम्यक है। कितना बढ़िया जवाब दिया है। अभी सारे जो समझ लो वस्तु स्वरूप ज़्यादा गहराई से नहीं समझते है ना, केवल बाहर बाहर थोड़ा सा देव शास्त्र गुरु और पढ़ते लिखते हैं, वे लोगों को ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। अभी एक महाराज कह रहे सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, इस सम्यक दर्शन ना हुआ क्यों मना रखा है? सम्यक दर्शन तो कभी भी किसी को कहीं भी हो जाता है, चारों गतियों में हो जाता है। इस सम्यक दर्शन के पीछे इतना क्या पढ़ना? और वो तो साफ कहते हैं कि सम्यक दर्शन के पीछे पढ़ोगे तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये बात तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं, सम्यक दर्शन के पीछे पढ़ोगे सम्यक दर्शन नहीं होगा। नहीं समझ में आया? तो हमने सोचा कि इनको त्रिकाली थोड़ा समझ में आ गया होगा। बाद में देखा कि नहीं यार ये तो कुछ उल्टा है। बोले तुम सम्यक दर्शन छोड़ो, तो बेकार की बात है। समझ में आया कि नहीं? बोले तुम तो व्रत लो, तुम तो जो है साधु बनो, संयम लो, नियम व्रत पालो, सम्यक दर्शन क्या है? वो तो अपने आप हो जाता है, उसमें क्या है? समझ में आया? अभी बात इसलिए कही जाती है कि अपन सम्यक दर्शन के पीछे पड़े रहते हैं ना, लेकिन अपन जिस सम्यक दर्शन के पीछे पड़े रहते हैं वो देव शास्त्र गुरु वाला सम्यक दर्शन नहीं है, वो क्रिया कांड वाला सम्यक दर्शन नहीं है। अरे अपन तो सम्यक दर्शन माने आत्मानुभव, तत्व श्रद्धान, कसायत ग्रुप लगे, पुण्य हे लगे, ये है हमारा तो सम्यक दर्शन भैया। अगर पुण्य उपाधि लगे तो वो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। और आप तो कह ही रहे हो कि तुम तो पुण्य करो, सम्यक दर्शन तो अपने आप हो जाएगा, और हम ये कह रहे हैं कि पुण्य छोड़ो। नहीं समझा? तब सम्यक दर्शन होगा है। तो ये समझना, तो गुरु कुदेव कुदादिक श्रद्धान, ये सब समझना, गृहीत मिथ्यात्व के अभाव के होने से इस अपेक्षा इसको सम्यक कहते हैं। इसमें बहुत झगड़ा चलता है, बहुत। अभी तो बहुत कम हो गया ना। पहले देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन तो हो ही जाता है। उसमें क्या है, कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि जैन कुल में जन्म ही सम्यक दृष्टि लेता है। तुम अगर जैन हो तो तुम सम्यक दृष्टि। तो फिर हमने बोला भाई जो आजकल जैन ही बिगड़ रहे हैं, सप्तव्यसनी बोले, उनका क्या बोले, उनका संसार छूट गया। गजब के उत्तर है, हर आदमी के अपने अपने उत्तर है। जगत कैसे सोचता है सोच नहीं सकते। अभी हम परसों सागर में थे तो हमारे मित्र हैं, वो बताने लगे, एक कोई ढीमर समझते हो ना? हाँ, तो वो उनके यहाँ आता होगा, जो भी काम वाम ग्राहक होगा। तो बोले यार तुम कल नहीं आए? तो बोले हम कल मछली पकड़ने गए थे। तो बोले तुम मछली पकड़ते हो क्या? बोले हाँ। तो बोले ये तो अच्छी बात नहीं है। बोले क्या अच्छी बात नहीं? बोले मछली पकड़ते हो। बोले कल बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी, समझ में आया? और मछली पकड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि हमने तो मोहल्ले में ही बांट दी। तो बोले बहुत हिंसा है, बहुत पाप का काम है। बताओ किसी जीव को मार के खाना है, तुम नरक चले जाओ, तो बहुत पाप बनेगा। तो उसका जवाब सुनो, कहते फालतू की बातें हैं। बोले देखो भैया वो बनी खाने के लिए है। बोले नहीं, वो बनी खाने के लिए, वो बनाई भगवान ने अपने खाने के लिए। तो बोले फिर तुम बनोगे? तो बोले हाँ, तब उसका काम चलेगा।
अभी उसका काम चल रहा, अभी हमारा काम चल रहा उससे। नहीं तुम बनोगे फिर मछली, वो तुम्हें खाएगा, तो बोले उसका काम चलेगा, यही तो प्रकृति है। कभी हम उसके काम आएंगे, कभी वो हमारे काम आएगा। बोलो अब दो जब ऐसे ऐसे लोगों का दिमाग देखो कैसे अपने अपने तर्क, अपनी अपनी युक्ति खोज लेता है जी। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, एक लड़का मिला, तो कोई बातचीत चली, तो वो मैंने कहा देखो तुम नॉन वेज खाते हो, ऐसी कोई बात चली। बोला हाँ। तो बोला मनुष्य बना ही नॉन वेज खाने के लिए, मनुष्य को स्पेशल क्वालिटी मिली है, वो वेज भी खा सकता है, नॉन वेज भी खा सकता है। तो हमने कहा वो आँख मनुष्य की शाकाहार है, समझ में आया, ये अपने जो दांत हैं ये सब शाकाहार के लिए बने हैं। तो बोले नहीं, ये सब बेकार की बात है, मनुष्य एक्स्ट्रा है, समझ में आया। देखो वो नॉन वेज खाता है तो पचा जाता है ना, क्या दिक्कत होती है, जी रहे हैं ना लोग। और जो इतने सारे अगर अपन नहीं खाएंगे ये मुर्गा मुर्गी, तो इनके पूरे संसार भर जाएंगे। जितने सारे जो है बकरियां भेड़ सब, क्या होगा इनका पूरा संसार, इसलिए इनको इतनी मात्रा में दिया है कि तुम खाओ। लो जो जगत का जो उत्तर दो, तुम क्या करोगे। तो भैया ये तो जगत का ऐसा परिणाम है, तो वैसे ही चलेगा, ये तुम जगत को सुधार नहीं सकते। इसलिए अपने चुपचाप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो, जगत को शाकाहारी बनाने की जगह खुद मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करो। ये जगत नहीं सुधरता। तुम अगर 10 तर्क हो तो उनके पास 20 तर्क हैं, तुम हारोगे। बद्रीसेन जी आप हारोगे, आप अज्ञानी से जीत सकते हो, जीत के दिखाओ। मैं कहता हूँ चैलेंज करके देखता हूँ, एक ज्ञानी अज्ञानी से जीत के दिखाए। ज्ञानी कभी अज्ञानी से जीत ही नहीं, क्यों, उसको न्याय नीति की चिंता ही नहीं है, उसको तर्क कुतर्क की चिंता ही नहीं है। अब एक बार बताओ, उसने जवाब दे दिया कि हम कल उसके काम आएंगे, बात खत्म हो गई। अब क्या जवाब दोगे, तो बात खत्म कर दी। तो ये सारा जगत जो है, ये देखो सीधा सा गणित है, 4 गति 84 लाख योनियां हैं, अनंत अनंत जीव राशि भरी पड़ी है। समझो सिस्टम क्या है। अब ये अनंत अनंत जीव राशि है, ये 4 गति परिभ्रमण इसमें चल रहा है। इसमें जिन जीवों की योग्यता जग जाती है, जिनकी होनहार भली होती है, ऐसे कुछ जीव उस जीव राशि अनंत जीव राशि में से निकलकर, समझ में आया, मनुष्य भव आदि संगी पंचेंद्री होकर उन्हें भाग्य से एक तत्व ज्ञान मिल जाता है, उनकी होनहार भली होती है, उनको ये वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है, उन्हें वेद ज्ञान की कला मिल जाती है, और वे चुपचाप इस संसार से मोक्ष में चले जाते हैं। अब बाकी क्यों नहीं जाते संसार, ये बिल्कुल व्यर्थ के प्रश्न हैं। ये बिल्कुल वैसी कहानी है जैसे गांव में सवरे अनपढ़ गवार घूमते रहते हैं, ठलवाईगिरी करते रहते हैं, समझ में। लेकिन उसी में से कोई बच्चा इसकी होनहार भली होती है, वो चुपचाप उसी माहौल में रहते हुए भी, उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी, है कि नहीं, इसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, वो चुपचाप देखता रहता है, समझता रहता है और निर्णय करता रहता है कि मुझे इस गांव में नहीं रहना। तो पूरे गांव वालों से कहता होगा मुझे इस गांव में नहीं रहना, चुप रहता है, समझा। और उसको कोई वहाँ पर समझदार पुरुष या उसके दादाजी या पिताजी या जो भी है, कोई चाचा जी या पड़ोसी, वो पढ़ने लिखने में होशियार दिखता है तो उसको पास में बुलाते, इधर आओ, तुम होशियार हो पढ़ने लिखने में, तुम अच्छे होशियार हो, तुम ध्यान दो, तुम यहाँ से निकल सकते हो, समझ में आया। तुम जाए ज़्यादा खेलने मिलने में समय बर्बाद मत करो। उसका मन तो करता है, भी बच्चा है ना, लेकिन होशियार है पढ़ने में। ये मैं कहानी किसी और की नहीं सुना रहा, मेरी सुना रहा हूँ, समझ में आया। और फिर कोई बच्चा ध्यान देता है, समझता चला जाता है, और उसे फिर उदाहरण दे दे के समझाया जाता है। जैसे वो बहकता है ना बीच में, खेलने चला जाता है। जब मेरे बाबा शहर से आते थे और गांव में मैं खेलता हुआ मिलता था, तो वो क्या रास्ते से डंडे तोड़ के लाते थे तो मारने के लिए, समझ में। तुम लोग नहीं समझते, कैसी लकड़ी होती पतली वाली बेशरम की, समझे, उसे बेशरम की लकड़ी बोलते हैं। उनने वहीं से तोड़ी और वे सीधा घर में, हमारे घर का रास्ता था ऐसा,
और ऐसा था एक दूसरा रास्ता जहाँ पे ग्राउंड था जहाँ हम खेलते थे, सुबह ऐसे थे जाके ऐसे जाते थे पहले, फिर ऐसे घूम के घर आते थे समझ। तो 90% तो हम वहीं मिल जाते थे। तो वो मारते थे पहले, तो ये नहीं पूछते थे कि तुम इधर क्या कर रहे हो, मारना चालू। वो मारते थे, मारते मारते भागते भागते घर पहुँचते थे। फिर पिटाई होने के बाद वो मुझे एक बात समझाते थे, बेटा गए सब ठीक है, अब सुनो जरा, देखो वो फला, देखो वो घूम रहा, देखो फला, देखो वो घूम रहा, देखो ये 8वीं फेल है, ये देखो 5वीं फेल है, ये देखो दूसरे गांव में पढ़ने नहीं जा पाया, वहाँ गया तो 9वीं फेल है, ये देखो 10वीं फेल है, देखो ये क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, देखो अपने पिताजी के काम कर रहे हैं, यही करना है, यही रहना है। ऐसा भय दिखाते थे, ऐसे ही ज्ञानी गुरु संसार का भय दिखाते थे, देखो जो 4 गति 84 लाख योनि का जन्म मरा, ऐसे मरोगे, ऐसे निकोच जाना पड़ेगा। तो जिस बच्चे की होनहार बल्ली में एकदम सचेत हो जाता, बिल्कुल सही कह रहे। और वो समझाते थे कि ये जो जब मैं 8th पास हो गया, मैंने 8th पास होना माने एक बाउंड्री पार कर लेना गांव की, कि अब तुम गांव की एक बाउंड्री पार कर गए, और अगर अब बची 9th और 10th, अगर 9th 10th की बाउंड्री पार कर गए तो गांव से बाहर और वापस गांव में। ऐसे ही तो मनुष्य हो गया अपना, बिल्कुल सेम एक कंडीशन है। तो जब मैं 10th में आ गया तो फिर बाबा 2 महीने वही रहे गाँव में, 3 महीने। तो वो कहने लगे कि बस ये समय है, उस समय बहुत बहुत मुश्किल था 10वीं पास होना, और पास होना, और मुझे तो पास अकेला नहीं होना था, क्योंकि वो कहते थे पास अकेले हुए भी 33, 34, 35% लागे तो कुछ नहीं मिलेगा, कहीं एडिशन कोई नहीं लेगा। तो कहते थे कम से कम 60-65% चाहिए कैसे भी करके। उस समय 60-65% की इतनी वैल्यू थी, बहुत ज़्यादा। तो रात दिन पढ़ते थे। तो कैसे पढ़ते थे, खेलने का मन तो करता था, दौड़ने का, जाके घूमने का मन तो करता था, लेकिन एक ही बात याद आती थी कि अगर ये 3-4 महीने पढ़ाई नहीं करी तो भैया इस गांव में ज़िंदगी कटेगी, मर जाएंगे। श्री गुरु कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान जब मिल जाए, ये वेद ज्ञान की बात सुनने मिल जाए, तो तुम ऐसे विचार करना कि अगर मैंने अब गलती कर दी, अगर अभी पंचेंद्रिय विषय भोग संयोग स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की चिंता में, चिंतन में, मान सम्मान में अगर मैंने अपना आयु कर्म पूरा कर लिया तो निगोद में जाके करूँगा।